अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका चाहता है कि पूरे कॉरिडोर डोमिनेंस करे और उसका बेहतरीन ज़रिया यह है कि इसको रोके। तो आपका क्या ख्याल है कि लगता ऐसा ही है जैसे चाइना और रशिया बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं और गेम जो है ना वो ईरान में हो रही है और अमेरिका खेल रहा है और ईरान बेचारा खेला है। यस, मैंने आपको कहा ना, मुझे सूरह अहज़ाब याद आ रही है। अल्लाह ताला बताता है कि कैसे हालत थी मुसलमानों की, फिर बताता है कि कैसे मुनाफिकों ने इनको डराया, फिर बताता है कि कैसे उनके शदीद जलजला आया हुआ था उनका, यानी उनकी कभी और उनकी आंखें बाहर आई हुई थी मुनाफिकीन की, और वो डरा रहे थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये किसी सूरत भी हम जंग नहीं जीत सकते। लेकिन फिर अल्लाह ताला आयत 25 में बयान करता है, बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालु खैरा वकफ़ल्लाह अल-मोमिनीन अल-क़िताल वकान अल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा, कि अल्लाह रिपेल दोज़, अल्लाह ने उन लोगों को हटाया, उनको दफ़ा किया। किनको? जो रेज करने आए थे, जो कि हमला करने आए थे, उनको अल्लाह ताला ने दफ़ा किया। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मोमिनीन को जंग में मुनाफिकीन को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, वो अपने मुंह की खा के उनको जाना पड़ी। आपको पता है उनके घोड़े दौड़ गए, उनके ऊंट दौड़ गए, वो सारा कुछ छोड़ के दौड़ गए, क्योंकि अल्लाह ने ऐसी हवा चलाई कि वो उनकी आंखें अंधी होंगी। हालांकि वो कन्फिडरेट का मतलब होता है सबको जमा करके लाने वाली जंग, तो वो जंग भी हुई थी। उसको तो हमने दज्जाली जंग नहीं कहा, उसको तो हमने एंड ऑफ टाइम नहीं कहा, हालांकि रसूल अकरम ने फरमाया था कि एंड ऑफ टाइम करीब है। तो ये तरीका नहीं होता। ये आप लोगों को ना तो मायूस करें ना मगलूब करें ज़हनी तौर पे। आप कहेंगे एंड ऑफ टाइम है, बस अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आप लोगों को हिम्मत दें, लोगों को बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पे फ़र्ज़ किया हुआ है कि जैसे अल्लाह ताला ने ग़ज़वाए अज़ाब में, ग़ज़वाए खंदक में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हेल्प की। देखें, और बाय द वे कुरान की जो 10वीं सूरह अज़ाब की आयत है उसमें अल्लाह ताला बार बार फरमा रहा है कि कैसे तुम्हारे हवा से हमले हो रहे थे और ज़मीन के अंदर से हमले हो रहे थे और हर तरफ से हमले हो रहे थे। अब क्या हो रहा है? और ओशन से हमले। तो अब ये देखें कि ज़मीन के अंदर से भी इनके ऊपर हमला किया गया, ईरानियों पे, हवा से भी हमला किया गया, ओशन से भी हमला किया गया, और कहते हैं जी सारा कुछ ख़त्म हो गया। मैं आपको बताऊं, अब अल्लाह की मशीयतें होती हैं, अल्लाह की मशीयत तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है ना, वो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि ये अपनी मुँह की खाएंगे। ये जंग अनडिसाइसिव रहेगी। ये जैसे वो कहते थे ना ग़ज़वाए अज़ाब अनडिसाइसिव है, लेकिन इतना डिसाइसिव था वो कि उसने फिर कभी हिम्मत नहीं पड़ी किसी भी ट्राइब को और कुफार को पर्टिकुलरली, और अबू सुफियान उसको लीड कर रहा था। और जब ये 5 हिजरी की बात है और यही जंग थी जिसने एक्चुअली डिसाइड कर दिया था, लेकिन फिर जाके बाद में फ़तह मक्का हुआ, और फ़तह मक्का में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अबू सुफियान के घर चला जाएगा उसको जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा, और अबू सुफियान मुसलमान हो गया। फिर अबू सुफियान की औलाद में अमीर माविया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसी काया पलटी। तो ये काया पड़ने वाला तो, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मैं ही काफ़ी हूँ, यानी अल्लाह ताला ही काफ़ी है मोमिन के लिए, क्योंकि वो फरमाता है वकान अल्लाह कविय्यन अज़ीज़ा। ये आया 25 है 33 सूरह अज़ाब की। वकान अल्लाह कविय्यन अज़ीज़ा, अल्लाह ही है जो गालिब भी है और कवि भी है। असल ताकत तो अल्लाह के पास है। तो आपको ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से कभी नाउमीद नहीं होना। और आपका लीडर आपको क्या कहता है कि कभी भी नाउमीद नहीं होना, क्योंकि मायूसी गुनाह है, ये कुफ्र की तरफ लेके जाती है। आपको ना तो नाउमीद होना है पाकिस्तान के हालात से, और ना नाउमीद होना है ईरान के हालात से, ना दुनिया के हालात से, बल्कि करना क्या है? आपको सबक सीखना है। मैं आपको बता रहा हूँ, ईरान की जंग अगर आपको तक़वियत नहीं ना ईमान को बख्शती, तो फिर अल्लाह आपका हाफ़िज़ है। इससे ईमान की तक़वियत ले, मत घबराएं, मत मगलूब हों, मत सोचें कि जी एंड ऑफ टाइम है और ये होने वाला है और अब सब खत्म हो जाएगा। नहीं, एंड ऑफ टाइम अभी बहुत दूर है, और उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि उसकी सीक्वेंस ये है कि पहले इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला ने आना है। तकरीबन उनका दौर एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन तकरीबन 7 साल का दौर है। फिर दज्जाल ने आना है, और दज्जाल के बारे में मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि वो उसकी 40 दिन का रेन होगा, लेकिन वो अजीब रेन होगा, यानी अजीब उसकी हुक्मरानी होगी, या उसका दजल होगा कि वो दजल और फ्रेब उसका होगा। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि जी दज्जाल तो कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये एक फ्रेब और मकार का नाम है। अल्लाह जानता है बेहतर, लेकिन ये है कि जो हदीसों से पता चलता है कि एक इंसान भी हो सकता है, क्योंकि मसीह दज्जाल कहा तो कोई एक शख्स होगा जो कि दजलियत का, मुनाफिकत का, गलत काम करने का, बदमाशी का, टेरर का वो मसीह होगा, उसका प्रचार करने वाला होगा। तो वो कोई भी हो सकता है, वो लुमिनाटीज़ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन बात यह है कि फरमाया कि उसका पहला दिन 1 साल की निस्बत होगा।
دوسرا دن اس کا ایک مہینے کی نسبت ہوگا, تیسرا دن اس کا ایک ہفتے کی نسبت ہوگا, اور پھر باقی والے جو 40-37 دن ہیں وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے. کہ مطلب یہ ہے کہ اس کا ٹیرر اتنا زیادہ ہوگا, وہ اتنا بڑا شوق نہ ہوگا کہ پہلے وہ اتنا مشکل دن ہوگا کہ وہ لگے گا جیسے سال کا دن ہے, سورج نظر نہیں آئے گا. اور صحابہ نے ایون پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نماز کا ایسٹیمیٹ ٹائم کر کے بناؤ گے, یعنی سورج اس وقت آپ کو نظر نہیں آئے گا, یعنی اتنا بڑا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے گا, اور وہ بھی ہوگا. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ جی ابھی آنے والی ہے, تو اگر اللہ کو منظور ہوتا قیامت کے بارے میں اس طرح بتانا, دجال کے بارے میں اس طرح بتانا, اور ایون عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح بتانا, تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتا دے. اللہ نے صرف انڈیکیشن دی ہے, وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی, دجال کی انڈیکیشن بھی نہیں دی, اور امام مہدی کی بھی انڈیکیشن بھی نہیں دی. تو یہ جو لوگ اپنی طرف سے پڑھے لکھے بنتے ہیں وہ ریفرنس دیتے ہیں, حقیقت میں کوئی ریفرنس نہیں ہے قرآن میں دجال کا اور امام مہدی کا, صرف ریفرنس ہے عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا, اور وہ بھی انڈائریکٹ ہے, ڈائریکٹ نہیں ہے. تو بہرحال اس بحث میں جائے بغیر آپ کا فرض ہے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور وہ گھر نہیں بیٹھے اور وہ ظالم کے خلاف لڑتے رہے, اس لیے ہمیں بھی ظالم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا اور مظلوم کا ساتھ دینا پڑے گا. کیونکہ اگر مظلوم کا ساتھ آپ نہیں دیں گے تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں, کہ پھر آپ کی بھی باری آئے گی. یہ ابھی ساری مسلمان ریاستوں کو تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جتنی بیسز بنی تھی یہ ان کے حق میں نہیں استعمال ہو رہی بلکہ ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. تو یہ آپ دیکھیے گے کہ اس وار کے بعد نئے الائنسز بنیں گے, نئے چائنا کے الائنسز بنیں گے, نئے رشیا کے الائنسز بنیں گے, نئے امریکہ کے الائنسز, ان کی سوچ بھی نئی ڈیولپ ہوگی, آپ دیکھ لیجئے گا. اور اسرائیل جو اپنا پورا بنایا بیٹھا ہے پلان کہ میں نے پورے مڈل ایسٹ پہ قبضہ کرنا ہے, آپ دیکھیں گے اس میں وہ اپنے منہ کی مار کھائے گا, اور بلکہ اس کو اور لان تان ہوگی, کیونکہ یہ وار لمبی نہیں ہو سکتی, کوئی اس لمبی وار کو افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن اصل پاکستانیوں جو اصل ہے چیز وہ آپ کے پاس ہے. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا لیڈر آپ کے پاس بند پڑا ہے. اگر آپ نے اس کو نہیں نکالا تو نہ صرف شورٹ ٹرم بلکہ لانگ ٹرم تو آپ کا کوئی حال ہی نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے اگر وہ باہر بھی آ جائے نا, اور بے شک حکومت نام ہی سنبھالے, اس کا ایک لفظ ہزاروں حکمرانوں کی منافقت سے بہت آگے ہے, کیونکہ اس پہ رشیا بھی ٹرسٹ کرتا ہے, اس پہ چائنا بھی ٹرسٹ کرتا ہے, اس پہ جتنی بڑی طاقتیں ٹرسٹ کرتی ہیں, اور امریکہ کے ساتھ بھی وہ گفتگو کر سکتا ہے کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی ہے, اس کی بات مانی جائے گی. اور اس وقت ضروری ہے کہ کوئی ایسا مسلم لیڈر ہو جس کی بات مانی جائے, جو ہے وہ انصاف کروا سکے اور ٹروس کرا سکے. جیسے اس نے افغانستان کے لیے کرایا تھا ایسے وہ ایران کے لیے بھی کرا سکتا ہے, ایسے وہ ٹرکی کے لیے بھی کرا سکتا ہے, ایسے وہ فلسطین کے لیے بھی کرا سکتا ہے, اور فار شور پاکستان کے لیے تو کرا ہی سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا حامی ناصر ہوگا, لیکن آپ کو ہر صورت کو ہر طرح پرامن کوشش کرنی ہوگی عمران خان کو باہر نکالنے کی, کیونکہ یہ پاکستان کا اس میں فائدہ نہیں ہے, پوری امت مسلمہ کا فائدہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. تھینک یو.